वाणी चल रही थी 22 मार्च 1967 प्रातः क्लास। पहले पेज की आज में बात चल रही थी ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है और भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है। ये कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के। वेद की दुनिया में वेद कौन से हैं? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। वेद माना जानकारी। वो वेद और उनके आधार पर जो भी शास्त्र बनाए गए बाद में। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि वेदों के बाद उनकी व्याख्या हुई तो ब्राह्मण निकले। आरण्यक निकले। उनकी व्याख्या हुई तो उपनिषद निकले। फिर ग्रंथ शास्त्र निकले। बाप कहते हैं ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। ये निकले बाद में, पहले गीता निकली। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता, आधा कल्प उसकी प्रारब्ध मिलती है। और ज्ञान कितना चलता है? संगम युग में, संगम युग में ही कोई युग की शूटिंग होती है तो भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है, ज्ञान मार्ग की भी शूटिंग होती है। भक्ति मार्ग की शूटिंग वो बताइए आधा कल्प, लंबे टाइम चलती है। फिर ज्ञान मार्ग की शूटिंग कितना चलती है? प्रारब्ध तो आधा कल्प चलती है और ज्ञान मार्ग की शूटिंग कितना? 60 साल 76 से 36 18 तक। भक्ति करते आधा कल्प उतरते हैं, उतरते उसको कहा जाता है उतरती कला। चौरासी जन्म लेने पड़ते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी उड़ती कला होती है। चढ़ती कला कहो, इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान के लिए कितना समय गया हुआ है? भक्ति से उतरती कला दुर्गति आधा कल्प, और ज्ञान से चढ़ती कला कितनी? कितने टाइम में जीवन मुक्ति? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति।
रावण राज्य जो कि द्वापर से चलता आता है, वो तो खत्म होकर के फिर राम राज्य स्थापित होता है। ये ड्रामा में 84 जन्म पूरे हैं। 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ किसी शास्त्र में है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। सब की चढ़ती कला और सर्व का भला। लेकिन सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही है, वो बाप है ना। और सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। शास्त्रों में लगा हुआ है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष की है। जो भी शास्त्रों में बातें आई है, कहाँ की यादगार है? तो लाखों वर्ष की यादगार कैसे हो गई? संगम युग में जिसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है, वो चढ़ती कला का ज्ञान मार्ग तो 1 सेकंड का है। बाकी तो सब प्रारब्ध है। तो लाखों वर्ष आयु क्यों कह दी? क्योंकि एक एक युग की शूटिंग होती है। हर युग में जो भी वर्ण है, देवता वर्ण सतयुग में, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, उनको 4 अवस्थाओं से उतरना होता है। तो वो 4 अवस्थाएं जो उतरती कला दिखाती है, और उनमें शूटिंग में हिसाब किताब बन जाता है। पहले युग की शूटिंग में जरूर टाइम ज्यादा लगेगा, तो सतयुग को बहुत लंबी आयु दे दी है। जैसे कोई मकान बनता है, फाउंडेशन डालते हैं, पहला माड़ा तैयार करते हैं, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। फिर दूसरे युग की शूटिंग उसके मुकाबले जल्दी होती है। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग, फिर कलयुग की शूटिंग। तो शास्त्रों में सतयुग की आयु 4 गुनी दिखाई दी, त्रेता की 3 गुनी, द्वापर की 2 गुनी और कलयुग की 1 गुनी। टोटल मिला के लाखों वर्ष कर दिया। फिर कोई शंकराचार्य निकले, उनकी मत निकली कि 10,000 वर्ष का कल्प है। देखो कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेंगे इतने 1000 वर्ष। अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं, तो बातें बदलती जाती हैं। सतयुग में तो होती एक मत है। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। इसे सुनाने में कितना समय लगता है?
कहेंगे? जो आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं उसे सुनाने में कितना समय लगता है? सुनाते ही रहते हैं, सुनाते सुनाते कितना समय लग जाता है? 70 साल हो गई। जब तक जीना है तब तक पीना है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पहले ये सब बातें क्यों नहीं सुनाई। अब क्यों बताते हैं? स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है ना। एक ही जैसी पढ़ाई हमेशा थोड़ी ही होती है कि जो बेसिक नॉलेज में पढ़ाते रहे वही फिर आगे पढ़ावेंगे। टाइम तो लग जाता है ना। अव्वल नंबर और लास्ट नंबर, ज्यादा लंबी पढ़ाई किसकी चलेगी? जब तक जीना है तब तक पीना है। तो सबसे कम टाइम किसकी पढ़ाई का लगेगा और सबसे लंबा टाइम किसकी पढ़ाई का लगेगा? अव्वल नंबर सबसे कम टाइम लगेगा। है? अव्वल नंबर को बहुत कम टाइम लगता है। माना वो देवान में कम समय जीता है और बाकी नंबरवार ज्यादा लंबे समय तक देवान में जिंदा रहते। छोटे बच्चे के आर्गन्स छोटे तो होते हैं ना, तो फिर उसको सिखाया जाता है। फिर जैसे जैसे आर्गन्स बड़े होते जाएंगे तो उसकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो यहां भी आत्माओं की आयु कैसे नापी जाए? कोई ऑलराउंड पार्ट बजाती है, कोई फिर नंबरवार पार्ट बजाती है। पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चे की बुद्धि में तो कुछ धारणा नहीं हो सकती। यहाँ भी जो छोटे हैं उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो बड़े हैं, समझू हैं, सयाने हैं, उनकी बुद्धि में झट बैठ जाता है। छोटा बच्चा बड़ा होता है तो फिर वही बैरिस्टर, जज आदि बन जाता है। इसमें भी ऐसे ही कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी रीति होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन बनाने। मकसद क्या बताया आने का? पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ हूं। ज्ञान सुनाना मकसद नहीं है। ज्ञान तो साधन है। जैसे कपड़े धोए जाते हैं तो क्या साधन लेते हैं? मुख्य साबुन और पानी। जल लेते हैं। तो यहाँ है ज्ञान जल। ये ज्ञान जल साधन है पतितों को पावन बनाने के लिए। बहुत गंदा पैदा कपड़ा होता है तो
ज्यादा पानी चाहिए। थोड़ा गंदा होता है तो कम पानी में काम चलता है। तो यहाँ भी हिसाब बना हुआ है, जब तक जीना है तब तक पीना है। माना बाप जब आते हैं पढ़ाई पढ़ाने तो कोई की बुद्धि में तो झट बैठ जाता है। क्या क्या बैठ जाता है? अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दी। आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। अलफ को मिली है अलफ को मिली है अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। हमारे काम की चीज ये नहीं है। कोई तो ऐसे होते हैं, कोई सेंटर का इंचार्ज बन जाएंगे तो बस जैसे बड़े भारी राजा बन गए। जोनल इंचार्ज बन जाएंगे, बात मत पूछो। कहीं तबक्का मिल गया क्या? मुख्य प्रशासिका काहे की मुख्य प्रशासिका है? सारे विश्व की जितने भी सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स के द्वारा सारी दुनिया कंट्रोल की जानी, तो बस नशा ही चढ़ जाता है वर्ल्ड मदर का। बाप की बुद्धि में जो बाप के रूप में पार्ट बजाता है मनुष्य सृष्टि का, उसकी बुद्धि में शुरुआत से ही बैठता है क्या? बे बादशाही सारी भागीदारी। ये अल्पकाल की बादशाही है, ये बादशाही हमें नहीं चाहिए। हमको तो क्या मिल गया? अल्लाह ऊंच ते ऊंच मिल गया। तो बाप कहते हैं मैं अभी आया हुआ हूं पतित बुद्धियों को पावन बुद्धि बनाने के लिए। तो अभी इस पतित दुनिया से वैराग आना चाहिए। कोई को फिर आपाधापी चढ़ती है, यह कंट्रोल कर लूं, इसको कंट्रोल कर लूं, उसको कंट्रोल कर लूं। इतनी जमीन हमारी, उतना जमीन तुम्हारी, इतना आकाश हमारा, इतना आकाश तुम्हारा। इतना रकबा हमारा, हमारे रकबे में आकर के तुमने कैसे ज्ञान सुनाया? तुम बच्चों को इन सब से वैराग आना चाहिए। आत्मा पावन बन गई तो फिर इस पतित दुनिया में रह नहीं सकती। उसका इस पतित दुनिया में राग माना प्रीति रहेगी नहीं, वैराग आ जाएगा। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है और पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही रहते हैं, क्योंकि ये है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है। समझो शंकराचार्य को मान दे करके ऊपर में बिठाया है, ऊंची सीट दे दी है, तो बुद्धि में ख्याल रहना चाहिए क्या कि बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं, तो हम विश्व के बादशाह बनते हैं तो हमारी ऊंची गद्दी होनी चाहिए।
शंकराचार्य को ऊंची स्टेज में क्यों बिठाया है? बाप कहते हैं कि ख्याल रखना चाहिए कि हम पार्टधारी हैं। क्या इस समय जो भी बड़े बड़े हैं उनको मान मर्तबा देने का हमारा पार्ट है। क्या पार्ट है? जो ऊंचते ऊंचे बाप हमारा वही आया हुआ है, क्या कहता है? आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो फॉलो हुआ ना? हम बच्चों को भी क्या करना है? जो भी इस दुनिया में मान मर्तबा वाले हैं उनको थोड़ा मान मर्तबा देने से हमारा क्या चला जाएगा? हमारी तो अंदरूनी बात है और उनका मान मर्तबा तो बाहर की दुनिया का है। तो बुद्धि में ख्याल रहे कि हम तो पार्टधारी हैं, पार्ट बजाते हैं। जैसे नाटक में पार्ट बजाने वाले पार्टधारी होते हैं ना, कोई को हीरो का पार्ट मिलता है, कोई को गधे का पार्ट बनता है। तो जो गधे का पार्ट मिलता है वो ये समझ के बैठ जाता है कि हम गधा हो गए। हो सकता है कोई गलती कर दे, हीरो पार्टधारी बड़ी गलती कर दे, लोग तालियां बजा दे, अरे ये कैसा पार्ट बजा रहा है। और हो सकता है गधा गधे के रूप में जो पार्ट बजाए वो बहुत फर्स्ट क्लास पार्ट बजाए। लोग कहें ये तो हूबहू गधे मिसल पार्ट बजाए। यो वो है तो सर्प मिसल। कौन? शंकराचार्य। अंदर से हम समझते हैं कि वो है तो सर्प मिसल, क्योंकि बाप से उसकी विपरीत बुद्धि है। शंकराचार्य की अर्थात दुश्मनी बुद्धि है। कैसे है? वो कहते हैं मैं आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्मास्मि शिवो हम। सारी बातें उल्टी कर देता है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, उल्टी ही बात बोल देते हैं। बाप कहते हैं मैं एक व्यापी हूँ और वो कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है। तो विपरीत बुद्धि हुई ना। इस समय तो सबकी है बाप से विपरीत बुद्धि। क्यों? अभी शंकराचार्य की विपरीत बुद्धि बता रहे थे, अभी कहने लगे सबकी विपरीत बुद्धि है। क्यों? सब मानते हैं सर्वव्यापी। सबकी विपरीत बुद्धि इसलिए है कि एक मुकर्रर रथ में आए हुए बाप को कांस्टेंट निश्चय बुद्धि होकर के कोई नहीं पहचानता। आज निश्चय बुद्धि है, कल निश्चय ऊपर पड़ता है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, याद करते हो तो जरूर निश्चय बुद्धि हुए। अंदर में बाप के लिए प्यार भी है। अगर अंदर में कोई बाप के प्रति विपरीत संकल्प चलते हैं तो प्यार हुआ या ईर्ष्या द्वेष हुआ? पर तो कहेंगे ईर्ष्या द्वेष है। तुम्हारी आत्मा में तो बाप के लिए प्यार है, क्योंकि अभी तुमने बाप को जाना है। कब? अभी। कल की बात कल देखी जाएगी। अभी तुमने बाप को जाना है, पहचाना है। बाबा ने कल भी समझाया है कि क्लियर करके लिखना चाहिए कि वो तो कृष्ण भगवान वाच गीता है। कौन सी?
ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन सी कृष्ण भगवान वाची गीता है? जो भी कागज के पत्ते हैं, जिन कागज के पत्तों को पढ़ते हैं मनुष्य और पढ़ करके दूसरों को, मनुष्यों को सुनाते हैं, वो किसके द्वारा उवाच है? कृष्ण द्वारा उवाच। कृष्ण तो सतयुग में पैदा होता है। हाँ, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा उवाच को हुई जो गीता है, वो गीता उसका कंट्रास्ट दिखाना। किस गीता से? जो शिव भगवान उवाच है। कृष्ण उवाच और शिव उवाच। क्यों? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज के द्वारा जो उवाच करने वाला था, वो शिव नहीं था क्या? नहीं था। है? नहीं था। शिव नहीं था? शिव तो था, लेकिन शिव माँ के रूप में था। ऊंचे से ऊंचे पाटधारी नहीं था। भगवान तो ऊंचे से ऊंचे होता है या नंबरवार होता है? ऊंचे से ऊंचे होता है। कृष्ण की बनाई हुई गीता नरकवासी बनाती है। किसकी बनाई हुई? कृष्ण की बनाई हुई। कैसे? क्योंकि प्रैक्टिकल में अभी क्या है? पिताश्री शिव बाबा याद है। पिताश्री शिव बाबा याद है, जब से मुरली में लिखाना शुरू कर दिया तब से ही पतन अंदर अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो गया। जैसे द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। उसे कहेंगे नर, मनुष्यों का किया हुआ। वो पिताश्री शब्द किसने डाला? मनुष्य में। कोई मनुष्य हुए जिनकी बुद्धि में कृष्ण का नाम भगवान के रूप में उभर गया। मम्मा जब तक थी तब तक ऐसा नहीं हुआ, और मम्मा की दृष्टि से जैसे ही ओझल हुआ, कृष्ण भगवान वच पड़ गया। तो ब्रह्मा बाबा को अपोजिशन करना चाहिए था, है? नहीं किया। मम्मा होती तो पकड़ लेती गलती को, ये गलत है, ये रंग है। मम्मा तो हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी, मौका मिला और मनुष्यों ने डाल दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने अपोजिशन नहीं किया। क्यों नहीं किया अपोजिशन? है क्या? खुद भी हाँ, वो खुद भी नहीं समझते। गीता का भगवान बड़ी आसानी से अपन को पक्का कर लिया। गीता का भगवान तो मैं ही हूँ। बाप कहते हैं शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से स्वर्गवासी बनते हैं। द्वारा, किसके द्वारा? शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से। द्वारा
द्वारा तो ब्रह्मा होता है। द्वारा क्यों कहा? शिव के द्वारा। माना जिसको यहां शिव कहा गया वो शिव स्वरूप बन जाता है। आत्मा सो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। ऐसे नहीं कि हर एक आत्मा परमात्मा बन जाती है, परम पाठधारी हो जाती है। तो बोला शिव के द्वारा सुनी हुई गीता से स्वर्गवासी बनते हैं। वो गीता गाई जाती है क्या? गायन, महिमा और पूजन किस गीता का होता है? जो शिव के द्वारा गाई जाती है। यहां पर तुम सन्मुख शिव बाबा से सुन रहे हो। वो तथाकथित ब्राह्मण सन्मुख नहीं सुनते हैं और तुम सन्मुख सुन रहे हो। तुमको पहले दोनों का ऑक्यूपेशन अलग अलग लिखना चाहिए। किसका किसका ऑक्यूपेशन? कृष्ण का ऑक्यूपेशन और शिव का ऑक्यूपेशन। कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग अलग लिखो। बाबा वाणियों में ढेर युक्तियां देते रहते हैं। चित्र बनाने वाले सुनते तो हैं, अगर सुनेंगे ही नहीं तो वो चित्र बनाए कैसे सकेंगे? तो शिव बाबा की भी फुल महिमा लिखो। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। काहे का बीज रूप? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। तो मनु कौन हुआ? पहला जो मनन चिंतन मंथन करने वाला होता है वो हुआ मनु। तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। उससे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। किस बात में? मनन चिंतन मंथन करने में। वो फिर ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर लिख करके फिर आपस में सब मिलकर के देखो कि सारी महिमा आ गई। तो कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग अलग लिखो। इस गीता पर शिव का चित्र और उस गीता पर कृष्ण का चित्र बना हुआ। इस गीता और उस गीता क्या है? इस गीता पर किसकी छाप? शिव की छाप। और उस गीता पर कृष्ण की छाप। दिल में छाप बैठ जाती है ना, है? दिल में कोई की छाप लग जाती है, ठप्पा लग जाता है, तो दिल फिर उसी तरह भागता है। तो इस गीता पर शिव का चित्र और उस गीता पर किसका चित्र? कृष्ण मन
ब्रह्मा बाबा का चित्र छपा हुआ। गीता है, सच्ची गीता है, झूठी गीता है। सच्ची गीता के भी बाल बच्चे तो झूठी गीता के भी बाल बच्चे फॉलोअर्स होते हैं। तो किसके ऊपर कृष्ण की छाप और किसके ऊपर शिव की छाप, वो कंट्रास्ट दिखाना है। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा। क्या लिखो? ये है ज्ञान का सागर, गीता ज्ञान दाता, माने गीता को भी ज्ञान देने वाला कौन हुआ? यज्ञ के आदि में ज्ञान सागर बाप हुआ, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। वो शिव तो है, लेकिन एक मूर्ति शिव नहीं है। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही नमः। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है। शिव परमात्मा नहीं, शिव जयंती नहीं, क्या? त्रिमूर्ति शिव परमात्मा, त्रिमूर्ति शिव जयंती। क्योंकि त्रिमूर्ति का तो ज्ञान है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनावेंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच। क्या कृष्ण क्या कहेंगे? हैं? अरे कृष्ण की बुद्धि में तो यही छाप लग जाएगी कि गीता का भगवान कृष्ण ही है। इतने वर्षों से बात चली आ रही है, तो गीता का भगवान कृष्ण ही है। वो नहीं कहेंगे कि गीता का भगवान शिव है। शिव उवाच करता है, वो क्यों नहीं कहेंगे? है? क्योंकि वो पुरुषार्थ करते करते स्वयं तो शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को धारण नहीं कर सके, इसलिए वो नहीं कहेंगे शिव भगवान वाच। और प्रेरणा से भी कुछ होता नहीं है। न उसमें या प्रेरणा करने वालों में, प्रेरणा अक्षर का अर्थ समझने वालों में शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। जो कहते हैं हमें प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा होती है तो प्रवेशता होती है क्या? प्रेरणा अक्षर को ये नहीं कहेंगे शिव बाबा की प्रवेशता होती है। शिव बाबा तो पुराने देश में आते हैं। क्या देश तो बहुत हैं, नए नए कितने देश हैं। सबसे पुराना देश भारत है। तो जो पुराने से पुराना है उसमें आते हैं, और जो भी नए नए देश निकले हैं उनमें नहीं आते हैं। तो दोनों की महिमा लिखो, कृष्ण की महिमा भी लिखो और शिव की महिमा भी लिखो।
22-3-67 की वाणी का दूसरा पेज। और दोनों की महिमा अलग अलग होनी चाहिए। क्या कोई बात में समानता नहीं। समानता न लिख देना, दोनों की महिमा अलग अलग। जैसे कहते हैं गांधी बापू, और उनको कहते हैं चाचा, हैं? चाचा, उनको कहते हैं भारत का बापू, और उनको कहते हैं भारत का बापू राम राज्य लाएंगे या विश्व पिता राम राज्य लाएंगे। तो दोनों की महिमा अलग अलग होनी चाहिए। शिव बाबा की गीता से सदगति, और कृष्ण की गीता से दुर्गति। दोनों गीताएं बड़े बोर्ड पर बनाओ। जड़ गीताओं की बात है, जड़ गीताओं की बात है, या कोई चैतन्य गीताओं की बात है? चैतन्य गीता की बात है। बहुत बड़ा बोर्ड हो जिसमें ये समझाओ कि मुख्य बात यही है। क्या गीता का भगवान है कि कृष्ण की गीता से नरकवासी और शिव भगवान की गीता से स्वर्गवासी बनते। तो सबसे बड़ा बोर्ड इस बात का होना चाहिए। किस बात का? सच्ची गीता और झूठी गीता के कंट्रास्ट का। सच्ची गीता के भगवान और झूठी गीता का भगवान। कृष्ण भगवान वाच और शिव भगवान वाच। इसका बोर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए। मनुष्य में, सत्युग में गीता तो कोई पढ़ते ही नहीं है, और भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। तो फिर ज्ञान मार्ग में भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं वो तो वो ही भगत पढ़ते हैं। क्या अभी भी अगर कोई मुरली के पत्तों को पढ़ता हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे वो ही भगत है। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं वो तो वो ही भगत पढ़ते हैं। ये है ज्ञान की बिल्कुल नई बात है। क्या नई बात बताई? भक्ति मार्ग का जो शास्त्र है कागज के पत्तों वाला, उसको तो वो भगत प्रियरिटी देते हैं। और यहाँ तुम बच्चे किसको प्रियरिटी देते हो? मैं तो देते हो सन्मुख, जो सुनाया जाता है उसको, हाँ, तुम उसको प्रियरिटी देते हो। तो ये बिल्कुल नई ज्ञान की बातें हैं। वो भक्ति तो अनेक प्रकार की है, और ये तो ज्ञान है ही एक प्रकार का। वो भक्ति अनेकों के द्वारा सुनाई जाती है, और ये ज्ञान तो एक बाप ही सन्मुख आकर सुनाते हैं। इस ज्ञान के लिए वो कहते हैं कि रचयिता और रचना के ज्ञान को हम नहीं जानते। क्या इस सृष्टि का रचयिता कौन होगा? जो नई सृष्टि आने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, कहते तो है ना, कलयुग जाने वाला है,
सतयुग आने वाला है। कलयुग माना पुरानी दुनिया, सतयुग माना नई दुनिया। तो जो कहते हैं कि जो नई दुनिया आने वाली है उसका रचयिता कौन है, वो नई दुनिया में फर्स्ट क्लास रचना कौन है, उस रचना और रचयिता का ज्ञान वो प्रैक्टिकल में दे नहीं सकते, वो नहीं जानते हैं कि आदि मध्य अंत क्या है। शास्त्रों में भी लगा हुआ है, यहाँ भी शब्द क्यों लगा दिए है? अरे वो तथाकथित ब्राह्मण विद्वान पंडित आचार्य दीदी दादी दादाएं वो भी नहीं जानते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों से टैली करके बताते जाओ, उनमें भी लिखा हुआ है कि ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, वो भी कहते गए हम इसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब तुम बच्चों को बाबा बताए रहे, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते गिरते आए हैं, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती ही नहीं। अभी रचयिता बाप ही रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। कृष्ण न खुद जानता है और न उसके फॉलोअर्स जानते हैं। जो भी षष्ठी रूपी रचना है उसका आदि मध्य और अंत न रचयिता का आदि मध्य अंत बता सकेंगे और न उसकी जो फर्स्ट क्लास रचना है उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बता सकते हैं। बाप ही बताते हैं। अब इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता है? मनुष्य सृष्टि का रचयिता मनुष्य नहीं होगा तो कौन होगा? कौन होगा? भगवान किसमें प्रत्यक्ष होता है? मनुष्य सृष्टि जो कही जाती है वो पहले पहले सतो प्रधान सतयुग होता है ना। तो सतयुग में और द्वापर कलयुगी मनुष्य सृष्टि में कोई अंतर होता है या नहीं? उसको कहते हैं, द्वापर को कहते हैं द्वैतवादी मनुष्य सृष्टि और सतयुग को कहते हैं देवताई सृष्टि, दैवीय सृष्टि। तो देवताओं का जन्म किससे होगा? बाप से जन्म होगा। तो देवताओं को जन्म देने वाला, देवताओं को देवता बनाने वाला, ब्राह्मण से देवता बनाने वाला कौन होना चाहिए? वकीलों को बनाने वाला वकील, डॉक्टरों को बनाने वाला डॉक्टर, राजाओं को बनाने वाला राजसी संस्कार वाला होना चाहिए। तो देवताओं को बनाने वाला कौन होगा? जरूर है। जो भी गुण हैं उन गुणों का जो मुखिया है, गुणों का मुखिया कौन है? है? वो मुखिया है धर्मराज है। सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति का स्वरूप तो ब्रह्मा बाबा को दिखाया है। तो सहन शक्ति में राजा कहें कि सहन शक्ति धारण करने में ये राजा है? ठीक है? नहीं कहे? क्यों नहीं कहे?
ब्रह्मा बाबा से ज्यादा धारण किसने सहन शक्ति धारण करके दिखाई है? लेकिन कोई बहेलिए ने तीर मारा तो सहन किया या नहीं किया? नहीं करना। तो सहन नहीं हुआ। जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप है वो सारी दुनिया ग्लानि करती रहे तो भी उसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। जैसे सुना सुना अनसुना कर दिया, कान है लेकिन होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं रचयिता हूं। बाप खुद कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता हूं। मनुष्य सृष्टि की आदि किससे होती है? राक्षसों से होती है, मनुष्यों से होती है, देवताओं से होती है, क्षत्रियों से होती है या ब्राह्मणों से होती है? ब्राह्मण। मनुष्य सृष्टि की आदि में तो होते हैं ब्राह्मण। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला देवता। ब्राह्मण सो देवता। तो ऊंची तो ऊंची कौन हुआ? देवता या ब्राह्मण? ब्राह्मण। ऊंच ते ऊंच हुआ जो एक सेकंड में शूद्र से क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। और एक सेकंड में ब्राह्मण सो देवता बन जाता है। उसको लंबा टाइम नहीं लगता नहीं है और औरों को नंबरवार लगता। लंबा टाइम लगता है। तो वो हुआ बीज। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व की सदगति का दाता हूं। कृष्ण की तो महिमा ही अलग है। क्या कृष्ण की महिमा में क्या लिखते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव की ये महिमा कहेंगे क्या? सर्वगुण संपन्न क्यों? हाँ, वो गुणों से भी परे है, गुणातीत है, गुणों से भी अतीत है, परे है। शास्त्रों में भी लिख तो दिया है उन्होंने, गुणातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या सारे कल्प का जो अंत करने वाला है वही गुणातीत है। तो कौन निमित्त है? सारे कल्प का अंत करने के लिए निमित्त कौन सी मूर्ति है? वही जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव ज्योति बिंदु को जिसके साथ नाम सहित मिलाई दिया। कृष्ण की महिमा अलग। तो वो पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए। पूरे कंट्रास्ट में क्या क्या बातें मोस्टली लिखते हैं ना? सर्वगुण संपन्न, वो गुणातीत, वो सर्वगुण संपन्न, वो संपूर्ण हिंसक। कौन? कृष्ण। कोई की हिंसा, जब समूह युग में पार्ट बजाया तो कोई की हिंसा नहीं की। कोई पच्छड़ माल भी सामने आया, उसको भी प्यार की दृष्टि से देखा। क्या कृष्ण और क्राइस्ट की झांसी मिलाते हैं? क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया तो उसके मुख से
अपशब्द निकले क्रॉस पर चढ़ाने वाले के लिए, या अच्छे शब्द निकले? वो तो क्राइस्ट है, फॉलो करने वाला कृष्ण को। क्या? वो तो कृष्ण के बाद हुआ और कृष्ण पहले हुआ, तो उसमें तो जास्ती गुण हुए ना। तो वो तो माँ का पार्ट है। माँ मरते मरते दम तक भी अपने बच्चे के प्रति अशुभ राय नहीं दे सकती। वो माताओं की भी माता है। और अंदरूनी शक्ति से माता है, यह सिर्फ बाहर के मुख से बोलने के लिए अंदरूनी शक्तियों से माता है। जिस बहेलिये ने तीर मारा उसके प्रति अकल्याण की भावना आ सकती है, उसके प्रति भी अकल्याण की भावना नहीं आ सकती। तो संपूर्ण अहिंसक हुआ ना, है? हुआ कि नहीं हुआ? संपूर्ण अहिंसक हुआ, अकल्याण करने वाले का भी कल्याण करने वाला हुआ। अच्छा, मान लो अकल्याण की बात बुद्धि में नहीं आई और वो कहीं विकराल रूप धारण किया होता तो क्या कुछ कर पाता है? आज की माताएं हैं जो अबला हो गई हैं, वो अगर विकराल रूप धारण करती हैं तो कुछ कर पाएंगी क्या? है? जो आसुरी बच्चे होते हैं, जो माँ को तकलीफ देते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, घर में से बाहर निकाल देते हैं, अगर वो विकराल रूप धारण करे तो कुछ बिगाड़ पाएंगे? है? क्यों नहीं बिगाड़ पाएंगे? है? क्योंकि अबला बन चुकी है। तो ये अबला को सबला बनाने की ताकत बाप की है। बाप का गुण अहिंसक नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बाप अहिंसक बन करके आता है, क्योंकि उसकी तो तीसरी मूर्ति ही बनी हुई है। क्या? पहली मूर्ति स्थापनाकारी, विष्णु मूर्ति पालनाकारी, और आखिरी कार्य तीसरी मूर्ति का। वो जब तक संपन्न न हो तब तक कोई कार्य सत्य की नई सृष्टि का संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो वो संपूर्ण अहिंसक नहीं कहा जा सकता। क्या करता है? सब अधर्मों का विनाश, सब पापियों का विनाश कर देता है, सर्व अधर्म धर्म खंडों का विनाश करा देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है। ये मर्यादा रखने वालों में वो उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में, ज्ञान में जितना माँ को सम्मान दिया उतना और किसी को सम्मान नहीं दिया। तो ये विशेषता कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की हुई। मर्यादा पालन करने की।
तो ये मर्यादा पालन करने की जो विशेषता हुई, वो विशेषता ब्रह्मा सो विष्णु का पाठ बजाने वाले में होगी या नहीं होगी? उसमें भी ये विशेषता होती है। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। मनसा में भी कोई और का संकल्प नहीं आ सकता। वाचा और कर्मणा, कर्मेंद्रियों की तो बात ही दूसरी रही। वो संपन्न रूप है। क्या? ब्रह्मा जो विष्णु बनता है, ब्रह्मा तो अधूरा रूप है और विष्णु उसका संपन्न रूप है। तो संपन्न रूप में तो अहिंसक होने, वो हिंसक होने की बात आ ही नहीं सकती, और मर्यादाहीन होने की बात आ ही नहीं सकती। और शिव की महिमा में क्या लिखो है? क्या लिखो? वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए तो काम चलेगा है? नहीं। अगर वो एक में मर्यादा रख करके चलने लग पड़े तो पतितों को पावन नहीं बना सकता। क्या बोला आपने कवाणी में? बाप विदेशी बन करके आते हैं। अगर स्वदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए होते तो क्या सारी सृष्टि का कल्याण हो सकता है? पतितों को पावन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बाप का ये गुण नहीं है। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण के गुणों में और बाप के गुणों में महान अंतर है।